सारे मुसलमान? आप पहले ये बताइए मुझे। ये तो पूरा फ्रॉड गेम है, ये तो हो ही नहीं, क्योंकि ये गैर इस्लामी है, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और हिंदुओं से मैं पूछता हूं कि तुम वहां पे क्या करने जा रहे हो? अगर भाई कोई तुम्हारा गर्दन ही काट रहा है या तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा है, या ब्लैकमेल नहीं, सॉरी, ब्लैकलिस्ट कर रहा है, माफ कीजिएगा, हाँ, अगर तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर रहा है तो फिर तुम्हें क्यों जाना है वहां पे? करो ब्लैकलिस्ट, अच्छी बात है। सही बिल्कुल, लेकिन ये चीज होनी नहीं चाहिए और इस तरह की सिचुएशन जो है वो किसी तरीके से कम होती भी नजर नहीं आ रही। ये एक बड़े अफसोस की बात है। आरजू जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों को पता नहीं है, और लोगों को एक एक किताब है एमजे अकबर साहब की, बड़े एक नाम है, मंत्री रह चुके हैं मोदी जी की कैबिनेट में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। उनकी किताब है राइट आफ्टर राइट। आप वो किताब पढ़िएगा, आप मंगवाइए वो किताब पढ़िए, आपको तब पता लगेगा। ये सब जो लोगों ने एक चीज बांध रखी है ना, गंगा जमुनी तहजीब, ये पता नहीं, दिस इज ऑल एन इन्वेंशन। ठीक है, इंडिया में रिलीजियस फॉल्ट लाइंस बहुत पहले की हैं, आज की नहीं है। 1947 में नेबर ने पड़ोसी का गला क्यों काटा? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, 1947 में पड़ोसी का गला क्यों काटा? तब तो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे ना, तब तो सही। आरएसएस भी नहीं थी, आरएसएस नहीं थी उस समय। ठीक। उस समय आरएसएस ने जन्म नहीं लिया था, लेकिन पड़ोसी का गला काटा क्यों? जो इतने राइट्स हुए जितने साल कांग्रेस पावर में थी, आरजू जी अगर आप देखेंगे, आपको दिखेगा हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं। मैं 100 की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हजारों की तादाद में राइट्स हुई हैं, छोटी और बड़ी। वो किसने करवा दी? वो मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे? कैसे हो गया? तो ये जो रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया में बहुत पुरानी हैं, आज की नहीं है। तो जिन लोगों ने ये, आजकल जो लोग हैं ना, कल के बच्चे जो पैदा हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, ओ नो, एवर सिंस मोदी हैज कम देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम हैज एग्जिस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इवन बिफोर पार्टीशन, जब अंग्रेज थे, तब भी यहां पे हिंदू मुसलमान की राइट्स हो चुकी हैं। वो तो ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम जो है उनकी कैबिनेट में नहीं है, लास्ट जो थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। नहीं, रिजाइन जो करा है ना उन्होंने, जिन शख्स ने रिजाइन करा है, उनका अगले दिन लास्ट डे था। राज्यसभा क्या होता है कि ऐसा होता है अर्जुन जी कि यू आर नॉट इलेक्टेड टू द राज्यसभा, यू आर अपॉइंटेड इन अ वे। इलेक्शन उसका दूसरे किस्म का होता है, इट्स नॉट कि लोग वोट डाल के जैसे लोकसभा में, इट्स द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। उनका खत्म हो गया सिस्टम, उनका टेन्योर खत्म हो गया, ही हैड टू रिजाइन। भाई आपका टेन्योर है, अगर आपका 6 साल का टेन्योर है, तो आप क्या बोलेंगे क्योंकि मैं मुसलमानों में 10 साल करूंगा? ऐसा तो नहीं होता। वो सबके लिए 6 साल है, वो हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए 6 साल है। उनका 6 साल खत्म हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं, मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनके लिए कुछ अच्छा, मोदी जी ने कुछ लड्डू खास बना के रखा हुआ उनको खिलाने के लिए, क्योंकि पुराने भाजपा ही है वो। नहीं देखिए, अगर हम लोग गलत समझ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान वालों को, तो ये बात अंडरस्टैंड की जा सकती है कि हमें वहां का सिस्टम नहीं पता या हमें नहीं समझ आ रही। आप क्या से इंडियंस ही उठ के इस तरह की ट्वीट्स लगा रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी पहली बार ऐसा हो गया कि इस तरह से कोई नहीं है और 75 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इंडियंस क्यों इस तरह से लिख रहे हैं फिर? देखिए, 130 करोड़ लोग हैं अर्जू जी, अलग अलग मुख्तलिफ बयानात होंगे लोगों के, एंड इट्स ओके, ठीक है ना। किसी को ऐसा लगेगा, किसी को वैसा लगेगा, और ठीक है, इट्स ऑल राइट। अगर लोग ऐसा कहते हैं, देखिए, बीजेपी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, मोदी जी ने कभी इस चीज का जवाब नहीं दिया, ठीक है। ऑपोजिशन का सबसे बड़ा काम क्या है? ऑपोजिशन इंडिया में एक्चुअली बात यह है कि ऑपोजिशन अपना काम भूल गई। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी, जिनमें कांग्रेस शामिल है और भी दीगर पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपना बेसिक ड्यूटी है वो भूल गई। उनको लगता है कि उनका काम है मोदी जी की टांग खींचना और मोदी जी को गाली देना। असल में उनका असली काम है इलेक्शन जीतना। किसी भी पॉलिटिशियन का पहला काम होता है इलेक्शन। आप लोगों की, अगर आपको सेवा करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, तो आप तब खिदमत करेंगे ना जब आप इलेक्शन जीतेंगे। लगातार 15 साल से इलेक्शन हारते हुए आ रहे हैं। अब ये ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ ट्विटर पे रह गई हैं, जहां से आप पढ़ते हैं ना कि ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ऐसा नहीं हो गया, फिर वैसा हो गया, ऐसा क्यों कर दिया। आपने कभी सुना है मोदी जी ने, जब इमरान खान भी तनकीद कर रहे थे, मोदी जी ने? हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।